नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि आप इसको बार बार सुनें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि भाई साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग मतलब एसआरई होता क्या है। क्योंकि ये बहुत आज के टाइम पे बहुत बज़वर्ड है। और ज़्यादा हमको इसके बारे में ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं, कोई वीडियो सुनते हैं, कहीं गूगल पे देखते हैं, तो एकदम सबको ऐसा लगता है कि हम महाज्ञानी हैं और एकदम वो एसएलआई एसएलए ऐसी बातें करना चालू कर देते हैं। तो हमको इसको बिल्कुल बेसिक से समझना है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, जिसमें हम समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर एसआरई होता क्या है। तो उसके लिए हमारा आज का एजेंडा रहेगा व्हाट इज़ एसआरई, क्या होता है एसआरई। मैं आपको एक और माध्यम से कि डेवऑप्स और एसआरई में क्या अंतर है, उसके हिसाब से भी आपको कोशिश करूंगा आपके दिमाग में ये बात जाए कि एसआरई होता क्या है, उसके मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने चाहिए एज एन एसआरई। क्योंकि ये नई नई फील्ड में आया है, नया नया मार्केट में है, तो इसके बारे में हमको कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। प्लस इसके कौन कौन से अभी कॉमन टूल्स हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं एसआरई को ध्यान में रख के काम करने के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या एसआरई क्या होता है। ये अंग्रेजी के जो ये चीज़ें लिखी हैं इस पर अभी मत जाइए, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक भाषा में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ऑलरेडी पता है कि बिज़नेस हमको एक रिक्वायरमेंट देता है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी वेबसाइट बनाने के लिए, किसी एप्लीकेशन बनाने के लिए, जो कि बिज़नेस अपना पैसा जिसमें लगाता है, और टेक्नोलॉजी उस पैसे को यूज़ करके उनसे रिक्वायरमेंट लेके एक एप्लीकेशन या वेबसाइट डेवलप करता है। तो ये जो काम है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लियरली बिजनेस अपनी तरफ से पैसा लगा के आपसे काम करा रहा है फ्रॉम टेक्नोलॉजी साइड, और आप उसको एक एप्लीकेशन डेवलप करके प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करके दे रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करके देने के बाद उसको मॉनिटर करना, उसको मेंटेन करना, उसके वर्जन अपग्रेड्स ध्यान रखना, उसको हमेशा अवेलेबल रखना, उसकी सर्विसेज हमेशा अप रखना, सीपीयू मॉनिटरिंग, अपना मेमोरी यूसेज, स्केलिंग ऑफ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो काम आता है वो काम आता है एक पर्टिकुलर टीम के पास, जिसको बोलते हैं एसआरई, जो कि टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है, सिर्फ टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है, जहाँ पे बिजनेस कोई पैसा नहीं लगा रहा है। तो हमारे मैनेजर्स या हमारे बॉसेस क्या सोचते हैं कि चलो हम जब 80% काम कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन को बनाने में, तो हमारे को ये 20% काम भी करना चाहिए, जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मॉनिटर कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ, हाई अवेलेबल रख पाएँ, जिससे हमको किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको समझनी होगी, अपने माइंडसेट अपने दिमाग में बिठाना होगा कि भाई एसआरई जब पिक्चर में आता है, जब हमको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन बन चुकी हुई है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हमने प्रोडक्शन पे डाल दिया है, अब हम उसको मेंटेन, मॉनिटर, उसका टेक्निकल डेप्थ, सब चीज़ें देख के हम उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एक प्रोएक्टिवनेस लगती है फ्रॉम जिनको हम बनाते हैं एसआरई लीड्स, जो हम बंदे चुनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी सेवी होते हैं, जो जो सोचते हैं कि मैंने कोई चीज़ डेवलप की है, वो मेरी है, मैं उसको मेंटेन करूँगा। एक वो फीलिंग लेके वो जो चलते हैं, उन लोग को हम एसआरई लीड बनाते हैं, जो कि इसको सर आपकी सारी सर्विसेज जितनी भी आपकी एप्लीकेशन में चल रही है, जितने भी आपका फ्रंट एंड के मैट्रिसेस हैं, जितनी भी आपका लॉगिंग हो रही है, जैसे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ों को वो मॉनिटर करके चेक करते रहते हैं कि हर टाइम पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों। किसी भी टाइप का टेक्निकल डेप्थ्स को हमको नहीं लेके जाना है आगे, वर्जन अपग्रेड्स हमेशा हमें को ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। कोई भी अलर्ट आए, किसी भी टाइप की तकलीफ़ आने वाली है, उसको पहले से ऑब्ज़र्व करना, ऑब्ज़र्वेबिलिटी को ऑन रखना, उसको इन अलर्ट्स भिजवाना, ये सारे काम जो होते हैं एसआरई के होते हैं। तो बेसिकली आप क्या समझें कि बिज़नेस एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जो पैसा लगाता है, उसको एप्लीकेशन को जब वो प्रोडक्शन में चली जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए जो टीम लगती है वो होती है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग टीम। जिस साइट मतलब क्या होता है दोस्तों, आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन जो कि आपको अपने लिए बनवा रहे हैं एज ए बिज़नेस, उसको मेंटेन करने के लिए साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर का जो साइट है, दैट इज़ वेबसाइट और एप्लीकेशन। इसको ऐसे समझे दिमाग में, आप नाम से कंफ्यूज ना हो कि बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, नहीं। एक एप्लीकेशन या वेबसाइट जो भी आपको उसको बनवाना है, मेंटेन करवाना है, उसको बोलते हैं साइट।
रिलायबिलिटी मतलब हमेशा अवेलेबल रखवाना, हमेशा उसकी मॉनिटरिंग रखना, कोई चीज़ को हमें ऑब्जर्वेबल रखना, ये सारी चीज़ें रिलायबिलिटी के अंदर में आती हैं और इंजीनियरिंग आपको पता है। तो ये जो है सेक्शन, ये कई बार हमको बिज़नेस बोल भी देता है कि भाई ये सर्विस डाउन हो रही है, अप हो रही है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरी एप्लीकेशन हमेशा मुझे अप चाहिए। तो ये सर्विस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेक्नोलॉजी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस जो एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे डाली है उसको हमेशा मेंटेन कर पाए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जैसे किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपने डिप्लॉय किया, लेकिन उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में भले ही फिर वो रिक्वायरमेंट गैप के कारण या किसी प्रॉपरली एक्सेप्शन नहीं हैंडल किया उस कारण से कुछ इश्यूज आते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं दोस्तों, ये भी अंतर आप समझिए। ये एसआरई के पिक्चर में नहीं आते हैं, ये आते हैं हमारे L2 L3 सपोर्ट टीम के पास, जो कि जब हमको कोई इशू आता है कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि L2 L3 सपोर्ट जो है वो एप्लीकेशन सपोर्ट टीम होता है, लेकिन एसआरई जो होता है वो प्रोडक्शन पे जो एप्लीकेशन चल रही है उसको मेंटेन करने के लिए टीम होती है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि इसको मैंने एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई डेवऑप्स और एसआरई इन दोनों में क्या अंतर है। तो डेवऑप्स और एसआरई में ये अंतर है दोस्तों कि जब हम पर्टिकुलर एज ए डेवलपर जब हम काम करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम हमारा जो डेवलप किया हुआ कोड है बस वो अपना प्रोडक्शन पे चले जाए, या मेरे पास चल रहा है उससे मैं मेरे को चला पा रहा हूँ, दैट इज़ फाइन। बट अभी हम समझते हैं कि एसआरई और डेवऑप्स क्यों अलग हैं। तो डेवऑप्स का जो काम होता है वो ये होता है कि डिप्लॉइंग हेल्दी कोड टू प्रोडक्शन। मतलब वो क्या करता है, डेवऑप्स की आप जर्नी देखेंगे तो सिर्फ प्रोडक्शन तक जाने तक की जर्नी ही डेवऑप्स की जर्नी है, लेकिन जो एसआरई की जर्नी है उसकी जर्नी स्टार्ट होती है प्रोडक्शन पे जाने के बाद। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको बार बार सुनिए दोस्तों। तो इसको कैसे मैं और क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेवऑप्स टीम जो होती है, आप चाहें तो मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट है डेवऑप्स का, आप चाहें तो अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें हर एक चीज़ जो मैंने यहाँ स्पेसिफाई की है सब के बारे में मैंने कंसेप्चुअल वीडियोस बनाए हैं आपकी हेल्प के लिए। तो जो सबसे पहला काम होता है, डेवलपर जब कोड 10 डेवलपर कोड डेवलप कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना चेक इन कर रहे हैं, तो एक चेक इन ब्रांच रहती है जो कि गिटहब में बनाई जाती है, बिट बकेट भी बोलते हैं जिसको। वहाँ पर वो गिटहब में जब भी आपका गलत कोड चेक इन होगा तो आपको आपका जब बिल्ड होगा जो कि जेनकिंस के थ्रू होता है, वो बिल्ड आपका फट जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो आपने जो कोड चेक इन किया है वो हमेशा कोड सही हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चेक इन करने के बाद जेनकिंस के थ्रू जो आपको बिल्ड बन के आता है उसमें पता चल जाता है कि आपका बिल्ड फेल हो रहा है कि आपका बिल्ड सक्सेस है। जब आपका बिल्ड सक्सेस है देन इट कम्स टू नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे आपका कोड का जो अभी आपने कोड डाला है जो सक्सेसफुल कोड है उसको भी रिव्यू किया जाता है कि भाई वो कितना परसेंट अच्छा है। वो करता है सोनार क्यूब। कहीं भी कोई इशू आता है तो सोनार क्यूब जे यूनिट या जो भी है आपका जो भी तरीका है इसको कोड रिव्यू टेस्टिंग करने का, तो वो तरीके से आपको पता चलता है कि कोड कवरेज टेस्ट कवरेज कैसा है, कितना सही चल रहा है, कहाँ पे फेलिंग है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद हम एक इमेज बनाते हैं पर्टिकुलर कोड की, उसको डॉकर कंटेनर में डालते हैं। डॉकर कंटेनर को जो कंटेनर में जो इमेज है उसको ले उठाते हैं, उसके वेरियस इंस्टेंसेस बनाते हैं, उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, स्केल करते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं यूजिंग कुबरनेटिस इन प्रोडक्शन या जो भी। तो ये होता है डेवऑप्स का काम, यहाँ ख़त्म हो जाता है दोस्तों। इसके बाद चालू होता है एसआरई का काम। एसआरई का काम क्या होता है कि जो भी आपने डिप्लॉय किया है एप्लीकेशन को, उसमें हो सकता है आपका रिएक्ट का कोड हो, एंड्रॉयड, आईओएस, आपका फ्रंट एंड का कोड था, आपका बैक एंड का कोड, सर्विसेज हैं, मान लो माइक्रो सर्विसेज बना रखी हैं, और जो भी आपने अपने वेब ऐप में डाला है कोड, आपका जावा स्क्रिप्ट, सब कुछ एक पर्टिकुलर बंडल जो रहता है, उस पर्टिकुलर बंडल को मेंटेन करना कि आपकी सर्विसेज कैसी चल रही हैं, आपके जो भी क्लिक्स आ रहे हैं, जो भी मैट्रिसेस हैं आपके पास, उसको मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसआरई की होती है। उसको हमेशा अवेलेबल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसआरई की होती है। वो हमेशा ये चेक करते रहता है, मॉनिटर करते हुए कि आपकी जो भी कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है इस कोड में। और उसके बाद वो अलर्ट्स भी क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जहाँ पे वो अगर वो थ्रेशोल्ड रखते हैं कि भाई इतने थ्रेशोल्ड के बाद आपको ये अलर्ट भेजना है, ये पूरा ऑटोमेशन ये देखते हैं एसआरई टीम वाले।
वो और इसके और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ये भी है कि एक पूरी टीम बनती है जो कि जिसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होता है कि कोई गोइंग फर्दर कोई आपका टेक्निकल डेप्ट आपके एप्लीकेशन में ना रहे, जिससे हमारा एप्लीकेशन हमेशा लेटेस्ट वर्जन्स पे रहे। मतलब मान लीजिए इसका छोटा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए मेरे पास जेडीके कोई वर्जन है, अभी मान लीजिए 8 चल रहा है, लेकिन मैंने अगर स्प्रिंग बूट अपडेट कर रहा हूँ टू 3.0 वर्जन, तो मेरा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मेरे को जो जेडीके वर्जन उस 3.0 को सपोर्ट करने के लिए चाहिए, जैसे 17 चाहिए तो 17 या अबव होना चाहिए। तो वो सारी एप्लीकेशन में भी, तो ये सारा एक जो है ये एक्स्ट्रा को टाइप ऑफ वर्क है जो कि एसआरई को हमेशा करते रहना पड़ता है। तो ये है, मैंने जानबूझकर आपको ये लिया डेवऑप्स वर्सेस एसआरई, जिससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि प्रोडक्शन पर तक जाने का डेवऑप्स का काम है, प्रोडक्शन के बाद जो एप्लीकेशन चल रही है जिसको हैंडल करना, ऑब्जर्वेबल रखना है, अवेलेबल रखना है, वो एसआरई का काम है दोस्तों। तो ये एक फिर हमने जो ये काम देखा तो उसको और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि वो जो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर है, एसआरई है, उसका जो मेन काम है वो क्या करता है, वो ऐसे ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करता है टू मॉनिटर एंड ऑब्जर्व द सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हमेशा, जिससे उसको अगर कहीं भी कुछ लूप होल दिखता है तो वो तुरंत मॉनिटर करके हाईलाइट करता है हायर मैनेजमेंट को, जिससे हम उस पर एक्शन ले सकें, भले ही वो डेवलपर हो या जिसको भी इन्वॉल्व करके करना चाहे। तो मतलब ये रोल जो है वो बड़ा डिमांडिंग है, उस क्योंकि उसको डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, उसको ऑटोमेशन, सब कुछ इंश्योर करना है कि स्केलिंग जैसे ऑटो स्केलिंग हम रखते हैं, राइट। कोई सर्विस है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हिट होती है, जैसे पेमेंट्स की सर्विस हो गई, या आपकी लॉगिन की सर्विस हो गई, या आपकी ऑनबोर्डिंग की, तो ये जो सर्विसेज हैं ये कई बार बहुत ज़्यादा हाईली अवेलेबल या हाईली डिमांडिंग सर्विसेज हैं कि 10 लोग एक ही सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी स्केलिंग किस टाइप से, ऑटो स्केलिंग क्या रखना, उसका मिनिमम इंस्टेंस कितने होने चाहिए, मैक्सिमम इंस्टेंस कितने होने चाहिए, ये भी साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर आपको मॉनिटर करने के बाद आपको सजेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको सजेस्ट कर सकते हैं। उसको बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है, उसको रिजॉल्व करना पड़ता है, आउटडेटेड चीज़ों को नहीं रखना चाहते हैं वो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसआरई की होती है। कुछ 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे एसआरई डिपेंड करता है, जैसे सर्विस लेवल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम थ्रेशोल्ड, जैसे मैंने आपको बताया, रखना चाहिए। इंडिकेटर्स जो हमको क्वार्टरली क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए बहुत काम आते हैं। रिस्क मिटिगेशन करना चाहिए, ऑटोमेशन, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए फ्रॉम एसआरई टीम, रिलीज़ और डिप्लॉयमेंट, जो भी आपको लगता है कि नहीं मुझे ये टेक्निकल डेप्स को हटाना है, वर्जन अपग्रेड्स करना है, ये सारे हमको एसआरई को अलग से एक टीम बना के हमको ये करना पड़ता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एसआरई को अपनी अपनी क्लियर होनी चाहिए। और ये आजकल कॉमन टूल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, जैसे आपको, अगर आपने नहीं यूज़ किया तो प्लीज़ इनको जाके देखिएगा, मैं आपको अलग से पढ़ा भी सकता हूँ कि भाई ऐप डायनेमिक्स क्या होता है। जैसे ऐप डायनेमिक्स क्या करता है, वो हर सर्विस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको वो कितने सेकंड्स में कितना रिस्पांस दे रही है, क्या कर रही है, कितने लोग उसको कॉल कर रहे हैं, कैसे रिस्पांस मिल रहा है। ग्राफाना जहाँ पे आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, किबाना के ग्राफाना जहाँ पे डैशबोर्ड बना सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज किस टाइप से चल रही हैं, कहीं पे कहीं स्पाइक तो नहीं आ रहा है, सीपीयू मॉनिटरिंग कैसी है, मेमोरी यूसेज कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देख सकते हो। वैसे तो लैंग्वेजेस बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं फॉर एसआरई, मेनली पाइथन, रूबी, गोलैंग, ये सारी इसको सपोर्ट करती हैं, तो मेनली ये सारी लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हैं एसआरई का कोड लिखने के लिए, या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। प्रोमेथियस क्या है, मॉनिटरिंग एंड कलेक्टिंग मैट्रिक्सेस, उसके लिए प्रोमेथियस यूज़ करा जाता है। आप जब एसआरई का काम करेंगे तो आपको बहुत बहुत जगह ये वाला टर्म यूज़ करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ये वाला टूल। टेराफॉर्म जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना रहता है, कैसे हमको मैनेज करना है, कैसा थ्रेशोल्ड रखना है, कैसे कैसे चीज़ों को रख, स्पेसिफिक, उस सब के लिए आप टेराफॉर्म टाइप के बहुत सारे टूल्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों होपफुली आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिली होगी कि एसआरई होता क्या है। नहीं मिली तो बार बार वीडियो सुनिए। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ऐसे ही नए नए मैं कंसेप्ट्स और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करते जाइए कि कौन कौन से आपको वीडियोस चाहिए इसी टाइप के, जिसमें मैं आपको लेमन टर्म्स में बहुत ही ईजी भाषा में समझा पाऊँ कि भाई कोई भी नया कंसेप्ट आया तो वो कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों।